आपसे बात करने आई हूँ एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्रोसीजर के बारे में। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र क्या होता है? बेसिकली जो आपके एग्स पिकअप हुए हों, जिनसे आपके हस्बैंड के स्पर्म से मिक्स करके आपके एम्ब्रियोज बने हों, उन बने हुए बच्चों को, चाहे वो डे 3 के हों या डे 5 के हों, जब हम आपके यूट्रस में वापस प्लेस करते हैं तो उसको हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कहते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से पहले कुछ लाइनिंग की प्रिपरेशन होती है, जो आपके यूट्रस की लाइनिंग होती है। बेसिकली वो एक बेड की तरह है जिसके ऊपर हमने बेबी को छोड़ना है। द सीड एंड द सॉइल कॉन्सेप्ट, बेसिकली हमें सॉइल को पहले तैयार करना पड़ता है बीज उसके ऊपर रखने से पहले। उसी तरह हम आपको पीरियड के सेकेंड डे से दवाइयाँ शुरू करते हैं जिससे आपकी हम लाइन बनाते हैं। अराउंड द 10th 12th डे जब आपकी लाइनिंग अराउंड 9 mm के करीब पहुंच जाती है, जिसको हम अल्ट्रासाउंड्स पे चेक करते हैं, जब वो 9 mm पहुंच जाती है तब हम आपको कुछ इंजेक्शंस लगाने शुरू करते हैं जो प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शंस होते हैं। ठीक है, ये थोड़े पेनफुल भी हो सकते हैं, कई लोगों को इससे फीवर भी आता है। तो अगर इस तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो आप अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म कीजिए, वो आपके इन इंजेक्शंस को चेंज कर देगा या टैबलेट्स या जेल फॉर्म में। जब आपको ये हम अबाउट 5 डेज़ के लिए जब देते हैं, जब हमने आपका ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र करना हो, और जिस दिन आपका ट्रांसफ़र करना है उस दिन आपको ब्लैडर फुल के साथ सेंटर पे बुलाया जाता है। कुछ सेंटर इसको अंडर एनेस्थीसिया करते हैं, कुछ सेंटर इसको बिना एनेस्थीसिया के करते हैं। उस टाइम पे आपके सर्विक्स को स्पेकुलम और वॉल्सलम द्वारा पकड़ा जाता है और एक कैथेटर होता है जो बहुत पतला होता है, उसको हम आपके यूट्रस में ले जाते हैं और जिस जगह हमने एम्ब्रियो छोड़ना है उससे थोड़ा पीछे तक पकड़ते हैं। फिर लैब से एम्ब्रियोज को लोड करके एम्ब्रियोलॉजिस्ट लेके आता है और उस कैथेटर के अंदर से एम्ब्रियोज को हम आपके यूट्रस में छोड़ते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इस टाइम पे आप बिल्कुल रिलैक्स्ड होने चाहिए, आपके दिमाग में कोई स्ट्रेस या कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। बिकॉज़ अगर आप स्ट्रेस्ड हो, अगर आप मूवमेंट्स कर रहे हो या आप पेन के अंडर हो उस टाइम, तो आपके एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि वो एम्ब्रियोज बहुत सेंसिटिव होते हैं। उस टाइम हम उनको छोड़ देते हैं। उसके बाद हम आपको अबाउट 14 या 15 डेज़ का ट्रीटमेंट देते हैं, जिसमें आपकी दवाइयाँ होती हैं जो आपको समझाई जाती हैं, जो आपको बड़े ध्यान से फॉलो करनी है नेक्स्ट 15 डेज़। कोई बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं है इसमें, बट ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपने अपनी दवाई टाइम पे ली, आपने अपना ख्याल रखा, आपने अपना रूटीन फॉलो किया। और उसके बाद हम 16th डे पे बोलते हैं कि आप अपना यूरिन और ब्लड टेस्ट कराएं, जिससे पता चलेगा कि आपको प्रेगनेंसी ठहरी है या नहीं ठहरी है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रीटमेंट एट मेयर्स IVF।